अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आप देखें तो दुनिया में माइनॉरिटीज़ पर हर जगह कुछ ना कुछ होता है। कभी आप देखेंगे तो यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, कहीं क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हो रहा होगा तो कहीं सिखों के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ कभी किसी हुकूमत ने इनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन भारत में माइनॉरिटीज़ पर जितना भी जुल्म हो रहा है, इसके पीछे आप देखेंगे तो बीजेपी खुद मुलविस होगी। बीजेपी और आरएसएस एक ही जमात हैं, दोनों का मकसद एक ही है। अभी हाल ही में हिंदुओं की एक जमात ने धर्म संसद नामी एक मजहबी तकरीब मुनक्कद करवाई। इस तकरीब में सिर्फ मुसलमानों को नहीं, गांधी तक को नहीं छोड़ा गया। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। वाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। अब इस वायलेंस को लेकर 5 फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं भारत के, उन्होंने ख़त लिखा है भारत के सदर को और भारत के वज़ीर आज़म मोदी को, और बहुत तशवीश का इजहार किया गया है कि ये जो हालिया धर्म संसद में हुआ, पूरे ख़त में क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। पहले ये क्लियर कर लें कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने धर्म संसद मुनक्कद करवाई थी, कोई एक्शन लिया गया मोदी सरकार की जानिब से या नहीं। तो शुरू में तो अवाम के प्रेशर में आकर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में एक वीडियो सामने आई जिनमें यही लोग मुसलमानों के खिलाफ ही FIR दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं और पुलिस के साथ हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव। एक कॉपी और दे दो इनको। ये अनावश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करनी हमारी गलत धारणा दी गई है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी FIR करिए। FIR करनी है, इसकी FIR करिए। आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर दर्ज करिए, न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके जांच दर्ज करिए। लेकिन ये दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। हमारे लड़के हमारी तरफ होगा। अब आप सोचें कि बीजेपी के होते हुए क्या कभी ऐसे लोगों पर हाथ डाला जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म खुद RSS के परमानेंट मेंबर हैं और हिंदुत्व के मानने वाले कभी भी RSS के खिलाफ नहीं जाते। अब यहाँ पर भारतीय कहते हैं कि भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है, सबूत नहीं दिखाए जा रहे। अब इससे बड़ा सबूत इनको क्या दिखाया जाए कि 5 साबिक आर्मी चीफ ने इनसे मुतल्लिक ख़त लिख दिया है जो भारत में हो रहा है। पूरे ख़त में क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। अब ख़त में इन्होंने सदर और वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि हम आपको हरिद्वार, दिल्ली और दीगर जगहों पर होने वाले हालिया वाक़यात के बारे में लिख रहे हैं जो खुले आम हिंदुस्तानी मुसलमानों की नस्ल कशी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर अक़लियतों यानी ईसाइयों, दिलत और सिखों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ख़त में मज़ीद लिखा गया कि हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज, फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया और बाकी इदारे मुल्क में अमन व अमान के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 17 से 19 दिसंबर 2021 के दरमियान हरिद्वार में मुनक्कद हिंदू साधुओं और दीगर रहनुमाओं की धर्म संसद नामी 3 रोज़ा मजहबी कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई तकरीरों के मवाद से सख्त परेशान हैं। में उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हिंदू मत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मुसलमानों का कत्ले आम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन इसी वक्त दिल्ली में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई और अवामी तौर पर हलफ लिया कि हिंदुस्तान को एक हिंदू कौम बनाने का अज़म किया जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई और कत्ल करके, और इस तरह की मजीद फितना अंगेज़ मीटिंगें दूसरी जगहों पर मुनक्कद की जा रही हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قطع نظر کہ کن افراد یا جماعتوں نے اس طرح کی نسل کشی کے مطالبات شروع کیے، حکومت ہند اور عدلیہ کو اعلیٰ ترین سطح پر فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نفرت کے عوامی اظہار کے ساتھ اس طرح کے تشدد کو اکسانے کی اجازت نہیں دے سکتے، جو نہ صرف داخلی سلامتی کی سنگین خلاف ورزیوں کو تشکیل دیتا ہے بلکہ جو ہماری قوم کے سماجی تانے بانے کو بھی پھاڑ سکتا ہے۔ جبکہ انہوں نے مزید اس خط میں یہ مینشن کیا ہے کہ اس تقریب میں فوج اور پولیس کو بھی ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کا اور دوسری مائنورٹیز کا قتل عام کرنے کی پیشکش کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرحدوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر قوم کے اندر امن اور ہم آہنگی کی کوئی بھی خلاف ورزی دشمن بیرونی قوتوں کو حوصلہ دے گی۔ یونیفارم میں ہمارے مردوں اور عورتوں کا اتحاد بھی اس سے خطرے میں پڑے گا۔ اس لیے ہم حکومت، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ آئین تمام مذاہب کے لیے آزادانہ عمل کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذہب کے نام پر اس طرح کے پولرائزیشن کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم صدر اور وزیر اعظم پر زور دیتے ہیں کہ ایسی کوششوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور آپ پر زور دیتے ہیں کہ ایسے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی جائے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر اور وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ ان واقعات کی آپ خود سامنے آ کر مذمت کریں۔ اب یہ جو 5 آرمی چیف نے خط لکھا ہے بھارت کے صدر وزیر اعظم کو، اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہیں تو یہ آرمی چیف بھی ہندو مذہب سے، لیکن ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس خط میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری سرحدوں کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں فوج میں بھی یکجہتی چاہیے اور عوام میں بھی۔ اب دیکھیں، بھارت میں 30-40 کروڑ مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں۔ اب یہی صورتحال بھارتی فوج میں بھی ہے۔ بھارتی فوج میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی شامل ہیں۔ اب ان 5 آرمی چیف کو جو ڈر ہے کہ اگر ایسی صورتحال بھارت میں پیدا ہوئی اور مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں کے خلاف کچھ غلط کیا گیا تو جو بھارتی فوج میں سکھ اور مسلمان ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، کیونکہ ابھی کسانوں کے احتجاج میں ایسا ہی ہوا تھا۔ سکھ فوجیوں نے کسانوں پر حملہ کرنے یا ان کو روکنے سے معذرت کر لی تھی اور بہت سے سکھ فوجی سرحد چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہوئی تو بھارت پھر اپنے ملک میں ہی لڑتا رہے گا، پھر سرحد پر بھارت کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ خط لکھا گیا ہے بھارتی حکومت کو کہ ابھی سے اس معاملے کو سنبھال لیں۔